तो साथियों नमस्कार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम लोगों ने जो सर ने यूपी री एग्ज़ाम का जो आपका प्रैक्टिस सेट कराया था ना, उसका मैंने लगभग हम लोग 91 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अब हम करेंगे किसका, ध्यान दीजिएगा। जो पिछली बार फरवरी में आपका एग्ज़ाम हुआ था ना, यूपी जीके का, उस समय सर ने 17 क्लासेस ली थी। उसका भी तो रिवीजन करना हमारे लिए बनता है, तो 17 क्लासेस का रिवीजन हम 2-3 दिन में कर लेंगे। और अब हम आपको जो हमने कम्युनिटी टैब में डाला था नायक सीरीज का, तो उसका एक ही वीडियो या 2-3 वीडियो में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा है, 35 क्लास है, तो 35 क्लास को हम 3 पार्ट में बांटेंगे, तब भी आपको धीरे धीरे पूरा रिवाइज करवा देंगे। ठीक, तो सब आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं। और जो सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं ना, जो सब्जेक्ट बच रहे हैं, जैसे भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया, केमिस्ट्री तो आपका हमने करवा दिया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सारे सब्जेक्ट को, ठीक है ना, मैं आपको करवाऊंगा एक ही वीडियो में, सारी चीज़ों को करवा दूंगा। तो आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि भैया आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो आप बता देंगे तो हम उसी का रिवीजन आपको अच्छी तरीके से करवा देंगे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे हम करेंगे जो है ना 1 से लेकर 5 तक का, मतलब 5 क्लास का आज हम कर लेंगे, फिर 10 क्लास का कर लेंगे, फिर 5 का, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। एक दो से, अगर 2 से नहीं हुआ 3 क्लास में आपको आसानी से हम पूरा रिवाइज करवा देंगे। 17 घंटे की वीडियो है, अगर हम उसको 3 घंटे में भी करते हैं रिवाइज तो बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो 7.33% है। कितना है? 7.33% है। आप इसको कर लीजिएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? आपको ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है भारत के कितने राज्यों से मिलती है, आपको ये बताना है। तो ये कितने राज्यों से मिलती है? 8 राज्यों से मिलती है। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो नई दिल्ली, और एक देश भी लगता है। कौन सा देश? नेपाल। ये आप ध्यान देखिए, ये यूपी पीएससी मेंस एग्जाम 2017 में आ चुका प्रश्न है, आबकारी विभाग में आ चुका है, और यूडीएलडीए 2015 में भी आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए। तो उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ऐसा कौन सा जिला है इसमें से जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आपका हो जाएगा सीतापुर। और कौन कौन से जिले हैं? देखिए 7 जिले आपके लगते हैं। पीलीभीत लगता है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक, ये आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो महोबा जिला आपका हो जाएगा। कौन सा जिला? महोबा जिला किससे संबंधित है? बुंदेलखंड से क्षेत्र से संबंधित है। जैसे 7 जनपद आपके यहाँ से हो जाएंगे, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, आपका ये हो जाएगा। ठीक, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो 24 जनवरी 1950 आपका हो जाएगा। क्या? कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया? 24 जनवरी 1950 आपका हो जाएगा। स्थापना दिवस 24 जनवरी को, और पहली बार 2018 को मनाया जाता है। जून 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश प्रांत हो गया, और फरवरी 1877 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत और आगरा व अवध हो गया। उसके बाद 1902 ईस्वी में इसका संयुक्त प्रांत आगरा व अवध हो गया। 1937 तक संयुक्त प्रांत रहा, और 24 जनवरी 1950 को ये उत्तर प्रदेश बन गया। ठीक, चलिए। विभिन्न पुरस्कारों के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? देखिए, राज्य में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अखिल चंद्र मिश्रा थे, 1954 ईस्वी में। याद करिएगा, राज्य में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? अखिल चंद्र मिश्रा यहाँ पर हो जाएगा, 1934 ईस्वी में। राज्य में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती मोना चंद्रवती गुप्ता, ये 1965 ईस्वी में इनको मिलता है। और राज्य में प्रथम पद्म भूषण व्यक्ति कौन थे? तो शांति स्वरूप भटनागर। कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर थे, आपके लिए हो जाएगा। राज्य में प्रथम पद्म भूषण महिला रामेश्वरी नेहरू, कौन सी हो जाएंगी? रामेश्वरी नेहरू आपके हो जाएंगी। राज्य के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। कौन? राज्य के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं।
उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हापुड़ आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हापुड़, जो किसमें कितने में फैला हुआ है? 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, और कितने में फैला हुआ है? 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला। याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो हापुड़ आपका हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया? तो रूमी दरवाजा का किया था। किसका? रूमी दरवाजा का, लखनऊ में। ठीक। 1784 में अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने बनवाया था। कितनी ऊंचाई इसकी? 60 फीट है। ठीक है ना, रूमी दरवाजा की। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय चिन्ह में नहीं है, कौन सा ऐसा है जो राजकीय चिन्ह में नहीं? देखिए, मछलियां हैं, धनुष है, तीर है, लेकिन मोर आपका नहीं होगा। ठीक है ना। आगे चलेंगे। देखिए, राजकीय पशु की बात करेंगे बारहसिंघा, राजकीय पक्षी की बात करेंगे सारस, राजकीय पुष्प की बात करेंगे पलाश। याद कर लीजिएगा, राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक, और राजकीय खेल हॉकी आपका हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैली से निर्मित है? तो बुंदेलखंड आपका हो जाएगा। ये आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, गंगा यमुना मैदान में नवीन काप निक्षेप को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। गंगा यमुना मैदान में नवीन काप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। और जलोढ़ में नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है, और पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। चलिए, उद्योग से संबंधित प्रमुख तथ्य की बात करेंगे। राज्य का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, प्लास्टिक सिटी औरैया को कहा जाता है, और मेगा फूड पार्क जगदीशपुर, और चमड़ा उद्योग केंद्र कानपुर में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है? तो गोंडवाना लैंड का है। कहाँ का है? गोंडवाना लैंड का आपका हो जाएगा। ठीक है ना। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो सहारनपुर आपका हो जाएगा। कौन सा? सहारनपुर, जिसे शाकंभरी देवी का मंदिर भी यहाँ पर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका बलिया हो जाएगा। कौन सा? बलिया आपका हो जाएगा। अगर देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप सोनभद्र से सहारनपुर की तरफ जाएंगे तो 240 किलोमीटर। ठीक। अगर आप शामली से बलिया की तरफ जाएंगे 650 किलोमीटर कुल दूरी है। याद कर लीजिएगा, सोनभद्र से सहारनपुर 240 किलोमीटर, शामली से बलिया 650 किलोमीटर आपका हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? तो अलीगढ़ की जो सीमा है ना, वो मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। इसका नाम बदल कर किसका? अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये एमपी से लगते हैं, लेकिन अलीगढ़ आपका नहीं लगता। ये ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है, 22/12/2018, सितंबर 2 का। ठीक। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो बलिया जिला स्थित है। ठीक। और उत्तर प्रदेश जनपद में 7 लगते हैं, 7 जिले लगते हैं। तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। किससे? बिहार से। ठीक है ना। आगे चलते हैं। उद्योग से संबंधित प्रमुख तथ्य की बात करेंगे। सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान तृतीय है। चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। राज्य में कृत्रिम रबर बनाने का कारखाना बरेली में, और राज्य में कूट की मिलें कानपुर व सहजनवा गोरखपुर में, और राज्य में उर्वरक बनाने कारखाने गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में आपका हो जाएगा। प्रयागराज के कौशाम्बी में एक है इसका उर्वरक कारखाना। ठीक है ना। तो ये आपका, चलिए, हालांकि कौशाम्बी अलग हो चुका है अब। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? तो सोनाकर आपका हो जाएगा। ठीक। अगर समुद्र तल से ऊंचाई पूछे तो 60 मीटर आपका हो जाएगा। कैमूर सोनभद्र व मिर्जापुर में है। ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी आपका क्या हो जाएगा? अमसोत हो जाएगा, जो कि सहारनपुर में है। और ये कितने फीट की है मैं आपको बताऊं, ये कितने फीट की है? तो 3140 फीट की है, लगभग 957 मीटर आपका हो जाएगा। चलिए, बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो आपका 300 मीटर आपका हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र सम्मिलित नहीं है नीलगिरी पहाड़ी में।
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। आगे हम बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर आपका हो जाएगा, और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका अयोध्या आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये बात समझ में आई आपको, अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है, तो गोरखपुर में स्थित है। ठीक, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज भी गोरखपुर में आपका हो जाएगा। इसकी स्थापना कब होती है? 1962 ईस्वी में होती है, और 1 दिसंबर 2013 से पहले इसका नाम मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था। आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में आपका हो जाएगा। विश्वविद्यालय का दर्जा इसको कब मिलता है? 22 मार्च 1958 ईस्वी को मिलता है। ठीक, लखनऊ में राज्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो 1863 में स्थापित किया गया था। स्थापना कर्नल एल्बर्ट ने किया था। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में आपका हो जाएगा। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय आपका बांदा में 1985 ईस्वी में होता है। बाल संग्रहालय लखनऊ 1957 ईस्वी में आपका होता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1959 ईस्वी में होती है। आईआईटी कानपुर में 1959 ईस्वी में। आईआईटी बीओयू कब होता है? 1916 ईस्वी में। और महात्मा गांधी ने अपना प्रथम भाषण इसी की स्थापना दिवस पर किया था, ठीक है ना, बीएचयू के। ठीक, भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? लखनऊ में आपका हो जाएगा। भातखंडे लखनऊ, स्थापना 1926 में मेरी स्कूल ऑफ म्यूजिक के नाम पर, और प्रयास पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने किया था। और भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान ये 1966 में होता है। 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा नाम भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया गया। जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया के अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। आपको 2001 ईस्वी कर देना है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉर्प्स स्थित है? तो आपका लखनऊ आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ आपका हो जाएगा। चलिए, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो बनारस में आपका हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में है आपका, ठीक है ना। चलिए, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इसमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? तो आपका फैशन डिजाइनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैशन डिजाइनिंग। स्थापना 8 फरवरी 1962 ईस्वी में। स्थिति कहाँ है इसका? लाल बरादरी महल लखनऊ में। और प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद आपके हो जाएंगे। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राज्य के नाम पर रखा गया? तो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय आपका हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र आपके लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो आगरा में आपका हो जाएगा। कन्हैया लाल मानिक लाल हिंदी संस्थान आपका आगरा में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जाना जाता है। 23 सितंबर 1887 ईस्वी में। देश का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है ये। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को, ठीक है ना। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा, 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू में किया था। ठीक, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकारा तकनीकी संस्थान स्थित है? तो कानपुर आपका हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में। जेके कैंसर संस्थान भी आपका कानपुर में हो जाएगा। ठीक, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो फुर्सतगंज में, जो कि रायबरेली में आपका हो जाएगा। संसद अधिनियम 2013 में गठित किया गया, 2018 में भौतिक रूप से। और भारत कला भला विमान विश्वविद्यालय आपका फुर्सतगंज में ही होगा।
उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? राजश्री पुरुषोत्तम टंडन मुक्त विश्वविद्यालय 1999 ईस्वी में प्रयागराज में इसका निर्माण होता है। तो चलिए आप सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर भी करते रहेंगे और अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अपना रिवीजन कर रहे हैं। तो एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 6 है आपकी। और स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय की संख्या 5 आपका हो जाएगा, ठीक। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड स्थित है कहाँ? कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर में स्थित है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय यूपीटीयू का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय रख दिया गया, जो कि लखनऊ में आपका हो जाएगा। चलिए, बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई एनी बेसेंट के द्वारा की गई, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी में बनता है। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बीएचयू आपका हो जाएगा। इसका शिलान्यास हार्डिंग ने किया था। प्रथम उप कुलपति सुंदर लाल यहाँ पर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1958 ईस्वी में की गई। माध्यमिक शिक्षा एवं सेवा चयन का बोर्ड का स्थापना 1982 ईस्वी में प्रयागराज में की गई, ठीक। कन्हैया लाल मानिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, आगरा में स्थित है, ठीक है ना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर में आपका हो जाएगा। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में, और धन्वंतरी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में आपका हो जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT उत्तर प्रदेश की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1981 ईस्वी में की गई थी। अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज आपका हो जाएगा। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लखनऊ में आपका हो जाएगा। 2002 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में आपका हो जाएगा, ठीक। मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हो? तो प्रयागराज आपका हो जाएगा, ठीक। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आधारशिला 3 मई 1961 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उद्घाटन 18 अप्रैल 1965 ईस्वी को होता है लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड स्थित है कहाँ पर? कानपुर में स्थित है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में आपका हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में 1927 ईस्वी में आपका हो जाएगा। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1967 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? प्रयागराज में। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, और महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई? तो 1995 ईस्वी में की गई, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी 1791 ईस्वी में, और काशी विद्यापीठ वाराणसी 1921 ईस्वी में। दीनदयाल सिंह उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय 1957 ईस्वी में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 ईस्वी में आपका होता है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा लखनऊ में। कौन सा? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? लखनऊ में। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर में, और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज सैफई इटावा में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? तो मेरठ में आपका हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में आपका हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय आपका 1965 ईस्वी में होता है, ठीक है ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान स्थित है मथुरा में, और 2001 ईस्वी में आपका हो जाएगा। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है नोएडा में आपका हो जाएगा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? आपका भारतीय औद्योगिक संस्थान कानपुर में। ये आपका कहाँ है? प्रयागराज में हो जाएगा इसका। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय अन्य भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान हापुड़ में आपका हो जाएगा। बाबू गेंदा सिंह गन्ना अनुसंधान संस्थान कुशीनगर में, और महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका यहीं पर है, ठीक। अगला क्वेश्चन,
दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ था? तो ये आपका वाराणसी हो जाएगा, ठीक है ना। और चलिए आगे चलते हैं, अगला देखेंगे। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश के में उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन का प्रतिशत क्या है? तो आपका कितना प्रतिशत है आपको बताना है, 50% आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। भातखंडे संगीत संस्थान 1926 ईस्वी में लखनऊ में, राज्य ललित कला अकादमी 1962 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 ईस्वी में और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 ईस्वी में। आपका सारे लखनऊ में आपके हो जाएंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1964 ईस्वी में की गई थी। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, लखनऊ में स्थित है और 1935 ईस्वी में होता है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मुरादाबाद में आपका हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय? तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका हो जाएगा, जिसे आप पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको ये बता देना, कृषि विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय और भारत के उत्तर प्रदेश किस राज्य में है? आपको ये बता देना है। मदन मोहन मालवीय, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, थोड़ा आगे चलेंगे हम, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सभी लोग अच्छी तरीके से। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के हम किसकी बात करेंगे? प्रशासनिक संरचना की बात करेंगे। जिले कितने हैं? 75 जिले हैं। मंडल कितने? 18 मंडल और तहसील 350 और आर्थिक संभाग 4 और नगर एवं नगर समूह 1915 आपका हो जाएगा। नगर निगम की बात करेंगे, 17 नगर निगम, 17वां शाहजहांपुर 2018 में हो जाएगा। विकास खंड 825 और नगर पालिका परिषद 198, नगर पंचायत 545 और न्याय पंचायत 8135 और ग्राम पंचायत 59,073, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 59,073 आपका हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 ईस्वी में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? 6 नए सचिव नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन, पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप क्या है? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन की सुविधा किस फ़ोन नंबर पर शुरू की गई? 1090 पर शुरू की गई। और अग्निशमन के लिए 101 और एम्बुलेंस के लिए 108 और रोगियों के घर भी छोड़ती है यहाँ, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग के अपर आयुक्त का पद उत्तर प्रदेश सेवा में IG के समान होता है, ठीक है ना। GD तथा CD के प्रत्येक पृष्ठ पर किसके कार्यालय में की मुहर लगी होती है? पुलिस अधीक्षक की लगी होती है। GD जनरल डायरी और CD केस डायरी आपका हो जाएगा, ठीक। अराजपत्रित श्रेणी में के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्री और रंगों बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे? तो पुलिस महानिदेशक DGP, ठीक। PSC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कमलापति त्रिपाठी थे, ठीक। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड प्रोविंस का उत्तर प्रदेश कब बना? तो ये 1950 ईस्वी बनता है और 24 जनवरी 1950 स्थापना दिवस पहली बार 2018 ईस्वी में मनाया गया और 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो 14 दिन में विलंबित कर सकती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? जाट, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश में नगरों में महापौर का निर्वाचन सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है, ठीक। चलिए, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रहीं? तो 2 महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रहीं। प्रथम महिला CM सुशीला कृपलानी जो कि 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 ईस्वी तक रही। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे, ठीक। और वर्तमान में सतीश महाना, अभी बदल गए हैं,
ठीक है ना, अभी आप इसको मत पढ़िएगा। भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश का। लोकसभा 80, राज्यसभा 31। ठीक। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पद धारण अवधि क्या है? 8 वर्ष आपका हो जाएगा। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नीचे उन व्यक्तियों की सूची में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं कौन? संपूर्णानंद और सुचेता कृपलानी आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, 3 4 1 2 आपके इस तरीके से मिला लेना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। अम्बेडकर नगर अकबरपुर, ठीक है ना, और कानपुर देहात को अकबरपुर माटी और जालौन को उरई और सिद्धार्थ नगर को नौगढ़ कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। कब किया गया? 1989 ईस्वी में किया गया। ठीक, उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? तो 6 अनुभाग हैं। मुरादाबाद, लखनऊ, झांसी, प्रयागराज, आगरा, गोरखपुर आपका हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कानपुर में आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कानपुर में आपका हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ 1 जनवरी 2008 ईस्वी में लागू होता है। ठीक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1976 ईस्वी में स्थापित हुआ। ठीक, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? तो 825 विकास खंड आपके हो जाएंगे। किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर आपका होता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है? जिसमें प्रत्येक में 2 से 4 जिले शामिल हैं, 18। ठीक, उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं? तो 18 प्रशासकीय मंडल आपके हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद में सृजित किया गया 1975 ईस्वी में। ठीक है ना, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर होमसोरजी फिरोज शाह मोदी थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? 1947 से 1949 के बीच। ठीक, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? 1947 ईस्वी में पारित किया गया। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो 915 आपके शहरी निकाय हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? तो 2011 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक, यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों में सुमेलित करें तथा कोड में उत्तर प्राप्त करें। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत को 1836 ईस्वी में और आगरा अवध के संयुक्त प्रांत को 1877 ईस्वी में, संयुक्त प्रांत को 1937 और उत्तर प्रदेश को 1950 ईस्वी में बनाया गया। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का वर्तमान पुलिस महानिदेशक प्रशांत देखिए अब शायद बदल गए हैं। ठीक है ना, चलिए उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी? लक्ष्मी सिंह आपकी बनी। 2000 बैच की महिला अधिकारी थी। और पुलिस कमिश्नर किस रैंक का अधिकारी होता है? एडीजी रैंक का होता है। ठीक, उत्तर प्रदेश के वर्तमान कुल कितनी कमिश्नरी क्षेत्र हैं? तो 7 कमिश्नरी क्षेत्र हैं। 13 जनवरी 1920 ईस्वी को लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और सेकंड कानपुर, वाराणसी और तीसरा गाजियाबाद, आगरा व प्रयागराज आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ठीक, उत्तर प्रदेश में कितने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित करने का कार्य होने वाला है? तो 57 का। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो मुरादाबाद में आपका हो जाएगा। ठीक, वितरित सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई हो थानों पर किस पुलिस प्रपत्र के दर्ज किया जाएगा? तो पुलिस प्रपत्र 2014 में किया जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश में राज्य पुलिस किसके निर्देशन व अधीक्षण में कार्य करती है? तो डीजीपी के अधीक्षण में कार्य करती है। ठीक, निम्नलिखित में से किस पुलिस एक्ट द्वारा उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन संचालित किया जाता है? तो पुलिस एक्ट 1861 में किया जाता है। निम्नलिखित पदों में को श्रेष्ठता के अनुसार क्रमागत कीजिए। तो 1 3 2 4। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन करता है? तो हेड कांस्टेबल करते हैं आपके। ठीक, चलिए उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो डीजीपी आपका होता है।
हम बचाने के लिए सेवारत हैं उत्तर प्रदेश के किस संगठन का आदर्श वाक्य है? तो उत्तर प्रदेश फायर सर्विस का है। ठीक। भारत में पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल किस राज्य में स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में आपका हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश में वीर एवं साहसी महिलाओं के नाम पर 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल पीएसी की महिला बटालियन स्थापित की गई। निम्नलिखित में से एक कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, कौन सी नहीं है? रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, रानी अवंतीबाई लोधी, उदय देवी और झलखारी, ये तीनों बटालियन आपकी हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? गाजियाबाद आपका हो जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा यूपी पुलिस विभाग के चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो भाषा परीक्षण नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पुलिस चिन्ह में कौन सा जानवर चित्र है? मछली आपका हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और नीला आपका होता है। ठीक। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने के लिए 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर होता है। ठीक। पुलिस महानिरीक्षक की रैंक की अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी? 8 आपकी हो जाएगी। भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया? 1966 ईस्वी में किया गया। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1948 ईस्वी में। ठीक, आपका ये हो जाएगा। चलिए, इन सब सारे क्वेश्चन को आप कर लिए अच्छी तरीके से। तो मेरे प्यारों, ये आपका पूरा था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।